नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। अब आते हैं आज की खबरों पर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार पलटवार कर रहे हैं राजीव प्रताप रूड़ी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। जी हां, राजीव प्रताप रूड़ी छपरा के बीजेपी के सांसद हैं और उनकी सांसद निधि से खरीदी गई कुछ एम्बुलेंस जो कि लगातार खड़ी है, अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और पप्पू यादव लगातार इन बातों को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि एम्बुलेंस लगातार खड़ी नजर आ रही है, ये किसी की सेवा में नहीं दिख रही। तो इस बात पर जवाब देते हुए राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि हमारे पास एम्बुलेंस चालकों की कमी है, जिसकी वजह से ये अभी चलायमान नहीं है, ये यूं ही खड़ी है। लेकिन पप्पू यादव लगातार उन पर आरोप लगाते हुए, आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि हम आपके पास 40 ड्राइवर लेके आए हैं। जी हाँ, वो 40 ड्राइवर की कतार लेके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे पास 40 ड्राइवर हैं। अगर आपके पास एम्बुलेंस चालक नहीं है तो फिलहाल आप इन चालकों को काम दें, रोजगार दें। इन्हीं बातों के साथ वो बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी पर आरोप लगाते नजर आए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। फ्री में 1-2 महीना गाड़ी चलाने के लिए तैयार। सर, युवा अध्यक्ष भाजपा का ट्वीट किया है कि रूढ़ी ने गलत किया है। नहीं, अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके, राजनीति तो गुजराल जी भी आके चुनाव लड़े। हिंदुस्तान का सरहद जी से लेके मधुलिमय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एमजे अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जौहर साहब, शरद यादव, सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं। देश में कोई, हमारी डेमोक्रेसी सबको इजाजत देती है सब जगह जाने की, और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा, और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख रुपया पहुंचाए, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए। लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया, वो कहां रखा? एफआईआर होना है। वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3-3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये 2 धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। आप ज्ञान सिखाने लगे। एक दिन पहले आपने चिट्ठी लिख दी 6 तारीख को, हम गए 7 को, 6 का चिट्ठी। ये डीएम पर भी इंक्वायरी होना चाहिए कि चिट्ठी कब गई। 1 साल, 1.25 साल से लगी हुई एम्बुलेंस, तब चिट्ठी नहीं। ट्वीट खेलने वाला ये ललबबुआ लोग, ये बिना स्नो पाउडर वाले नेता, इश्क और मुश्क में भर दिन रहने वाला, आंख मिचौली खेलने वाले रूडी जी, पूरी दुनिया को पता है आपके बारे में। क्या क्या रंग रंगेलियां मनाते हैं आप लोग, और कहां कहां मनाते हैं। अब कितना आरोप लगा, वो भाजपा को पता है। सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं।
एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? सरकारी पैसे का एम्बुलेंस का पैसा कहां गया? और जिस सरकार को, बीजेपी की सरकार है, जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। पूर्णिया से सिलीगुड़ी 24,000, पटना 30,000, दरभंगा से पटना 16,000, 20,000, पूरा बिहार मर रहा हो। ये क्या है? क्यों खोले आप ये? क्यों खोले? ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी? और सरकार कहां सोई हुई थी? इससे पता चलता है कि सरकार बिहार को मारने में, बिहार की जनता को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। पटना में 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस 12 किलोमीटर, 12,000, और इंटर क्रिमिनल एम्बुलेंस चलाता है माफिया, गोली बारूद होती है। क्यों 18 रुपया? सरकार से मैं मांग करता हूं, कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस फ्री किया जाए, कंप्लीट फ्री किया जाए। लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं हो, रास्ते में मार देते हैं। मैं कल भी कहा कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट नर्सिंग होम को आंध्रा के तर्ज पर आप फ्री करिए। रेमडेसिविर 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक लाखों जान चली गई, और इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र, वो घर है, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम मोदी आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए? प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 934123 4123 702। जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को हाथ करने का, मैं दिल से कह रहा हूं। हमें जानकारी मिली वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया, जबकि मैंने पहले ट्वीट किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। तो हमें जानकारी मिली कि वहां एम्बुलेंस है, इसीलिए हम गए। हम रूडी जी हमारे लिए टारगेट नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति हर पेशेंट को उठाता हो, छूता हो, जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा? जो हल पल शमशान जाने की तैयारी करे। और अब तो उनके लोग धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव का। जब वो जरूरत होगी तो वो ऑडियो में दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वायरी, पैसे का गमन, सिविल सर्जन पर केस, और संबित पात्रा जी बताइए, पप्पू यादव के पास 2 वेंटिलेटर था, मेरे अपने पैसे के बपोती, तो आपके पेट में दर्द हो रहा था, जल्दी अस्पताल भेज दीजिए, जबकि 6-6, 7-7 वेंटिलेटर अस्पताल में भेजा हुआ हूं। जहां से इमरजेंसी होती है पप्पू यादव भेजते हैं, और क्लियर है